तो नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस बॉयज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 10 या 15 दिन में जो भी घटित हुआ है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। तो बिना किसी लेट के साथ हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स का। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में किस पार्टी को सबसे अधिक सीट पर जीत मिली है। आप लोगों को पता होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, चुनाव हुआ है, वो भी कोरोना के कहर में। ठीक है, तो अभी किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है पश्चिम बंगाल में, जो जीत हुई है किस पार्टी को हुई है, कितने सीट लगभग आई है, सबसे ज़्यादा पदों से जीत किसकी हुई है, तो वो टीएमसी पार्टी को हुई है। टीएमसी पार्टी को लगभग 200 प्लस सीट आए हैं टीएमसी पार्टी को। ठीक है, दावा कर रही थी ऐसा बीजेपी कि हमारे पार्टी का मतलब 200 प्लस सीट आएंगे, बट सीधे उल्टा हो गया। टीएमसी पार्टी का 200 प्लस सीट आए, बीजेपी का 3 डिजिट में भी सीट नहीं आ पाए, लगभग 79 के अप्रॉक्स ही उसका सीट रह गया बीजेपी का। ठीक है, तो जानते हैं थोड़ा टीएमसी के बारे में। टीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना किसने की, कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है, सब। ठीक है, तो टीएमसी का मतलब होता है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसकी संस्थापक कौन है, ममता बनर्जी, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी है 2 बार पश्चिम बंगाल के, और तीसरा बार ये जीते हैं, टीएमसी पार्टी जीती है। तो मेन अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी ही है, तो शपथ के रूप में 5 मई को लेने वाली है ममता बनर्जी ही सीएम के पद के लिए। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, ममता बनर्जी। आप लोगों को बताएं कि अध्यक्ष ममता बनर्जी है। पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, यानी पार्टी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पार्टी का हेड क्वार्टर है कोलकाता में है, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पार्टी का हेड क्वार्टर है। अच्छा, कोलकाता में है तो थोड़ा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थोड़ा और बात कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, ममता बनर्जी। पूर्व मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी थे, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भी आज से ममता बनर्जी ही होंगे। ठीक है, राज्यपाल वहाँ के कौन है, जगदीप धनकर। जगदीप धनकर वहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कितना सीट है, 42। राज्यसभा में कितना सीट है, 16, और विधानसभा में कितना सीट है, 295। वहाँ के जनजाति का कुछ नाम है, वो जनजाति का नाम थोड़ा याद रखिए। जनजाति का नाम क्या है, लोघा, भूमिज, संथाल और लेपचा। ये वहाँ के कुछ जनजाति है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं कि वहाँ के जनजाति का क्या क्या नाम है, जो इम्पोर्टेंट जनजाति है। ठीक है, वहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं। वहाँ कुछ नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल पार्क में कौन कौन से, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जलपारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 जो उद्यान है वो पश्चिम बंगाल के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। ठीक है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड और कुछ जानते हैं। तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है, बनने जा रहा है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ पर बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। दुर्घटना जिसको हो जा रहा है जो व्यक्ति का, उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री ने माजरेट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किया है। राज्य के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो जो माजरेहाट ब्रिज जो है उसका नाम बदल के क्या रखा है, जय हिंद रखा है। ठीक है, राज्य का पहला तेल और गैस रिजर्व देश को किया समर्पित किया गया है, इसी राज्य ने किया सबसे पहले। विश्व बैंक ने राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दे दी है। किसको, किसके लिए, पश्चिम बंगाल को देने की मंजूरी दी है। राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। देश नायक दिवस भी मनाने को पश्चिम बंगाल की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100%
ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है। 100% क्या दी है? ऑक्यूपेंसी की अनुमति। ज्ञानवंत सिंह को पश्चिम बंगाल का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। अभी हाल फिलहाल में ही ज्ञानवंत सिंह को पश्चिम बंगाल का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आते हैं नंबर दूसरा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको भले ही बताएं कि करंट अफेयर का एक पहला क्वेश्चन हम आपको कराएं, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग उसमें आपको 20 सवाल करवाए होंगे। वो आपको लगा होगा कि बस एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे रिलेटेड, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सारा बात आपको बताया। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हम आपको 2 ही 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे नहीं, 2-3 क्वेश्चन नहीं समझिए कि 2-3 कराए इसका मतलब 30-35 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, असम विधानसभा में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली है? असम का जो विधानसभा चुनाव हुआ है तो उसमें किस पार्टी को सबसे अधिक पदों पर सीट मिले? तो उसमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के अधिक सीटों पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 ईस्वी में, और संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, टीएमसी कौन संस्थापक थे? ममता बनर्जी। उसकी स्थापना कब? 1998 में हुआ था। ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अच्छा, असम से रिलेटेड कुछ और चीज़ जानते हैं कि असम से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ है। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ का मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में लोकसभा में कितने सीट है? 14। राज्यसभा में कितने सीट है? 7। और विधानसभा में कितने सीट हैं? 126। असम के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो नेशनल पार्क का हम ट्रिक भी आपको बता चुके हैं। तो देखिए, ये नेशनल पार्क कौन कौन है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है वो असम के नेशनल पार्क में फेमस में से एक हैं। ठीक है, असम में क्या क्या अभी योजनाएं शुरू की गई है, क्या क्या हुई है, उससे रिलेटेड कुछ जानते हैं। तो असम ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को अभी रद्द किया है। उसमें बहुत सारे फ्रॉड मिलने लगे थे, तो मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को भी फिलहाल में रद्द किया है। राज्य ने सभी मदरसों को समाप्त करके समान स्कूल में परिवर्तित करने के विधेयक पारित किया है। जो भी मदरसा स्कूल है असम के, तो उसको समाप्त करके समान स्कूल में परिवर्तित करने की विधेयक पारित किया है। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन राज्य में किया गया है। ठीक है, वहाँ पर ही किया गया है असम में। राज्य की बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। एडीबी कितना का मिलियन का दिया है? $231 मिलियन का कर्ज दिया है। ठीक है, ये असम से रिलेटेड कुछ बात हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग कराने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेके आप ये सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पर। तो महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई को किया गया था। कितने मई को? 1 मई को महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। तो महाराष्ट्र राज्य का 1 मई का गठन किया था। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और बात जानते हैं। तो महाराष्ट्र की अभी कैपिटल क्या है? मुंबई। वहाँ का सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। लोकसभा में महाराष्ट्र में कितने सीट है? 48। लोकसभा में कितने सीट महाराष्ट्र में? 48 है। राज्यसभा में कितने सीट है? 19 है। और विधानसभा में कितने सीट है? 288। और विधान परिषद में कहाँ कितने महाराष्ट्र में सीट हैं? तो 78 है। अच्छा, महाराष्ट्र में कुछ योजनाएं शुरू की गई है, तो योजनाओं का नाम क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो राज्य ने रक्त को खरीद कोई शुल्क योजना न लेने की घोषणा की है। राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है अभी फ़िलहाल में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। मुंबई सिटी एफसी ने आईसीएल लॉग फुटबॉल विजेता अभी शील्ड जीती है। देखिए, इसके नीचे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं करा रहे हैं आपको, आप उसको देख लीजिएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत।
और सीट कितना है 26 है गुजरात का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ वह कौन थे? तो पंडित राजन का निधन हुआ एक गायक थे। कौन थे? गायक। हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ है, वह क्या थे? गायक थे। किस बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर कम कर दी है होम लोन पर? तो वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन पर ब्याज दर कम कर दी है। ठीक है, ब्याज रेट 6.95% से कम करके वह 6.7 कर दिया है SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, महाराष्ट्र में मुंबई में इसका मुख्यालय। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है SBI का चेयरमैन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है? तो IIT मुंबई ने। हाल ही में 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 140। देखिए इलेक्ट्रिक कार बनने लगा है तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 140% की वृद्धि हुई है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। किस कंपनी ने यूजर्स की टाइमलाइन का परफेक्ट बॉक्स सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो वो ट्विटर ने की है। कौन की है? ट्विटर ने की है। अच्छा, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। CEO कौन है? जैक डोर्सो है इसका CEO है। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, नंबर 11 क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लैग बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु की गई है? तो इजराइल में भी मृत्यु हो गई है। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। और प्रधानमंत्री इजराइल के कौन है अभी वर्तमान में? बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के अभी प्रधानमंत्री है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो समुद्र सेतु ऑपरेशन द्वितीय शुरू किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलेंगे आप लोग से। ठीक है, तो दोस्तों अब तक मेरे चैनल डिफेंस बॉय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके वीडियो को बगल में, चैनल के बगल में आपको सब्सक्राइब कलर का बटन रेड में दिखेगा, वो प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और जितना हो सके इसको शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।